नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। अब तक की बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में 16 जून से अनलॉक 2 जारी रहेगा और बिहार में अब स्कूल कॉलेज भी खुलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। भयंकर बारिश और वज्रपात का बिहार के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया। तो वही बड़ी खबर है कि जल्द ही जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए से अलग हो सकते हैं। नीतीश सरकार गिर सकती है और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अब बिहार में अनलॉक 2 लगने वाला है। बिहार में 16 जून से अनलॉक 2 की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और सबसे राहत भरी खबर है कि इस बार आपको बड़ी छूट दी जाएगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने खुद ये संकेत दे दिए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत में अनलॉक 2 में कुछ और भी छूट देने की बात कहे हैं और दैनिक जागरण के अनुसार कहा जा रहा है कि इस बार अनलॉक को 15 दिनों तक प्रभावी रखा जाएगा। यानी बिहार में 30 जून तक अनलॉक 2 जारी रह सकता है। और साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री ने यहां तक कह दिया है कि इस अनलॉक के बाद स्कूल भी खोल दिया जाएगा। यानी जुलाई से स्कूल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो सकती है। और इस बार बिहार के सभी तरह की दुकानों व प्रतिष्ठानों को रोज एक समय तक खोला जा सकता है। यानी जो छोड़ छोड़ कर दुकानें खुल रही है ना, तो अब प्रतिदिन बिहार में सभी प्रकार की दुकानें और लंबे समय तक खुल सकती है। तो वहीं बिहार में इस बार पार्क भी खुल सकते हैं, धार्मिक स्थलों को भी खोला जा सकता है कुछ नियमों के साथ। तो वहीं शादी ब्याह व श्राद्ध कर्म में और भी छूट मिल सकती है। 50 लोगों की अधिकतम सीमा बढ़ाने की बात हो रही है। तो वहीं होटल और रेस्टोरेंट में अभी बैठकर खाना खाने का मना है, लेकिन अब इसमें भी छूट दी जा सकती है। 25 से 50% लोग अब रेस्टोरेंट या होटल में बैठकर खाना खा सकते हैं। साथ ही स्कूलों को फिलहाल बंद ही रखा जाएगा। यानी जून में पूरी तरह से स्कूल बंद रहेंगे, जुलाई से स्कूल खुल सकते हैं। और साथ ही बिहार में इस बार सभी प्रकार के ऑफिस खुल सकते हैं। तो वहीं खबर आ रही है कि इस बार परिवहन में भी छूट दी जा सकती है। बस, ऑटो या निजी वाहन भी बिहार में धड़ल्ले से जरूरी गाइडलाइन के साथ चल सकते हैं। बिहार को अनलॉक कर दिया गया है और बिहार में लगभग सभी चीजें खुलने लगी है, लेकिन बराबर आपके यही सवाल थे कि आखिर स्कूल कब खुलेंगे बिहार में। तो देखिए, स्कूल खुलने का भी डेट आ गया है। बिहार में जुलाई के अंत तक खुल सकता है स्कूल। कोरोना केस में कमी के बीच बिहार के शिक्षा मंत्री ने बड़ा ऐलान कर दिया है। सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि अगर बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं हुई तो जुलाई के अंत से छात्र स्कूल जा सकते हैं। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के बाद ही बिहार में स्कूल बंद हैं। और एक निजी मीडिया ग्रुप से बात करते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि कोरोना के हालात अगर ऐसे ही रहा तो राज्य में जुलाई से स्कूल खोला जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्कूल कोरोना गाइडलाइन के तहत अब खोला जाएगा। पूरे बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। बिहार में मानसून आ गया है और इसके साथ ही कहा जा रहा है कि बिहार में इस बार इतनी बारिश होगी कि तबाही मचा सकती है। लगभग बिहार के सभी जिलों में भयंकर बारिश होने वाली है और मौसम विभाग ने बिहार के 25 जिलों के लिए तो अलर्ट भी जारी कर दिया है। और अभी तक की बात करें तो पूरे बिहार में मानसून कवर कर चुका है। तो जरा सावधान रहिएगा। बिहार के 25 जिलों, जिनमें से पटना भी है, भयंकर बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही कहा गया कि पूर्वी और मध्य बिहार में भी तेज बारिश का अनुमान है। साथ ही वज्रपात को लेकर बिहार के सभी जिलों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। आप जरा सावधान रहें। दिल्ली में लालू, लेकिन बिहार में खेला चालू। मांझी सहनी को साथ लेकर तेजस्वी को ताज पहनाने की तैयारी है लालू यादव की। गेम चेंजर लालू यादव का आप जरा ये खेल देखिए। जब से लालू यादव जेल से बाहर हैं, तब से बिहार की सियासत गर्मा गई है।
और इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि लालू दिल्ली में बैठे बैठे तेजस्वी की अगुवाई में सरकार बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मांझी और सहनी से लेकर तमाम उन विधायकों से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं जिसको साथ लेकर नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल किया जा सके। ये लालू यादव का पावर ही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सिंहासन डगमगाने लगा है। अभी तो ना ही चुनाव है, ना ही सत्ता के भीतर बगावत उठी है, फिर भी अचानक परिवर्तन की आहट आ गई है बिहार में। चारों तरफ से कहा जा रहा है कि नीतीश सरकार गिर सकती है और तेजस्वी की सरकार बन सकती है। कहा जा रहा है कि एनडीए सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ जहां जीतन राम मांझी की पार्टी बीजेपी पर हमलावार है, तो वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी जदयू पर हमलावार है। मांझी ने जहां कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है, तो वहीं मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से विधायक फंड से लिया गया 2-2 करोड़ रुपए वापस मांगे हैं। अब मांझी और सहनी ने एनडीए सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। जीतन राम मांझी लगातार भाजपा को टारगेट कर रहे हैं। मांझी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर होने पर कहा है, यदि तस्वीर लगाने का इतना ही शौक है तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी अपनी फोटो लगा दीजिए। और साथ ही कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो अब कहा जा रहा है कि जल्द ही ये एनडीए कहीं ना छोड़ दे। बिहार में भयंकर बारिश होने वाली है। 12 साल के बाद समय से पहले बिहार पहुंच गया है मानसून और अगले 3-4 दिनों तक बिहार में भयंकर बारिश होगी। बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब काफी भयंकर बारिश होने वाली है येलो अलर्ट के अनुसार। और अभी फिलहाल बिहार के पटना, वैशाली, सारण, भोजपुर, रोहतास, खगड़िया, बेगूसराय, बक्सर, भभुआ, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गया, नालंदा और जहानाबाद में भयंकर बारिश शुरू भी हो गई है। और कहा गया है कि बिहार के लगभग सभी जिलों में तेज बारिश हो सकती है और साथ ही वज्रपात का भी अलर्ट जारी कर दिया है। अतः आप जरा सावधान रहें। अभी बिहार में जो 3-4 दिन है ना, तो इसमें काफी ज्यादा वज्रपात की संभावना है। अभी 3-4 दिन बच के रहिएगा, उसके बाद कम वज्रपात होने की बात कही गई। आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद लालू यादव ने जीतन राम मांझी से बात करनी चाहिए थी, लेकिन जीतन राम मांझी ने मना कर दिया था। लेकिन अब बिहार में सत्ता पलट सकती है। नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने की कोशिश में गेम चेंजर लालू यादव सक्रिय हो गए हैं। और कहा जा रहा है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी पिछले कुछ दिनों से लालू यादव से संपर्क में हैं। और इसी का नतीजा है कि लालू के जन्मदिन पर उनके बेटे तेज प्रताप यादव एनडीए के अहम सहयोगी जीतन राम मांझी से मुलाकात किए और जहां बंद कमरे में लगभग घंटे भर तक बातें हुई, तो वहीं लालू यादव से भी जीतन राम मांझी ने 10 मिनट तक फोन पर बात की। और मांझी से मिलकर जब तेज प्रताप यादव बाहर निकले तो काफी खुश दिखे। ऐसा लगा जैसे पिता के जन्मदिन पर मांझी से समर्थन का तोहफा देने का भरोसा मिल गया हो। और साथ ही मुकेश सहनी ने भी लालू यादव से फोन पर बात की है और यहां तक उन्होंने कह दिया है कि यदि मौका मिला तो लालू यादव से जाकर जरूर मिलूंगा। और फोन पर हुई बातों पर उन्होंने कहा है कि इसे पर्दे पर ही रहने दीजिए। तो इन सब बातों को लेकर लगभग ये माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी जल्द ही एनडीए छोड़कर तेजस्वी की सरकार बना सकते हैं। कांग्रेस ने भविष्यवाणी कर दी है कि नहीं बचेगी नीतीश सरकार, गिरेगी नीतीश सरकार, एनडीए से अलग होंगे जीतन राम मांझी। दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा है कि बिहार में बहुत ही जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग पर ही महागठबंधन छोड़ा था। जिस तरह से एनडीए में मांझी की बातों को तरहीज नहीं दी जा रही है, इससे स्पष्ट है कि एनडीए के बड़े नेताओं से मांझी नाराज हैं। सीधा सीधी कांग्रेस का कहना है कि जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग कर दी है, यानी एनडीए भी छोड़ना चाह रहे हैं। कांग्रेस ने कहा है कि जीतन राम मांझी किसी भी वक्त एनडीए को छोड़ सकते हैं और साथ ही कहा गया कि अगर मांझी हम लोगों के साथ आना चाहते हैं तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे।
पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में लोक न्याय मार्च निकाला। तो एक तरफ जहां पप्पू यादव की पार्टी पप्पू यादव की अविलंब रिहाई की मांग कर रही है और साथ ही इनकी मुख्य मांगे हैं कि यदि पढ़ाई नहीं तो शुल्क नहीं, यानी प्राइवेट स्कूलों के फी माफ होना चाहिए। तो वहीं अस्पतालों की व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाए, इस मांग को लेकर, साथ ही बिहार में यदि बिहार सरकार नौकरी नहीं दे सकती है तो सभी बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर जाप कार्यकर्ताओं ने पूरे बिहार में लोक न्याय मार्च निकाला। तो अब धीरे धीरे नीतीश सरकार के प्रति लोगों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि पप्पू यादव की रिहाई अभी तक नहीं हो सकी है। छोटका लालू कहे जाने वाले कृष्णा कुमार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अब बिहार में असली खेला होबे। छोटका लालू ने कहा है कि अभी तो अंगड़ाई है, आगे और भी लड़ाई है, अभी देखते रहिए कि कैसे होगा खेला। और बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि भाजपा और जदयू के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं, देखिएगा खेला होगा। अब यहाँ खेला होने से सीधा मतलब है कि जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी आ सकते हैं महागठबंधन में और मुस्लिम वोट के समर्थन से तेजस्वी यादव की सरकार बन सकती है। साथ ही छोटका लालू कहते हैं कि लालू प्रसाद ने कोई चारा घोटाला नहीं किया है, उन्हें फंसाया गया है। कहा कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की वजह से लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला में फंसाया गया है। और साथ ही इन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बहुमत के साथ चुनाव जीते थे, लेकिन चीटिंग की गई, तेजस्वी यादव के साथ धोखा किया गया। गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार ने मिलकर चीटिंग की है। बेटे तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव की एक अरसे के बाद मुस्कुराते हुए फोटो सामने आई है। तो राजद ने कहा है जितना सताओगे ताकत उतनी ही बढ़ेगी। और लालू यादव की ये मुस्कुराते हुए तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। और साथ ही तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जल्द ही लालू यादव पटना आ सकते हैं। तो वहीं युवा राजद के प्रवक्ता अरुण यादव कहते हैं कि लालू यादव का कोई जोड़ नहीं है, लालू है तो मुमकिन है। चारा में फंसा देने से लालू का समाज को योगदान रत्ती भर भी कम नहीं होता है, बल्कि सत्ता पक्ष वाले लालू को जितना सताएंगे लालू की ताकत उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और विधानसभा चुनाव में ये दिख भी गया ना। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी को लेकर एक अजीबोगरीब बयान दे दिए हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का कहना है कि लॉकडाउन में छूट जरूर मिल गई है, लेकिन इस समय लोगों को उतना ही बाहर निकलना है जितना कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंदिर जाते हैं। संजय जायसवाल ने कहा कि कोरोना महामारी के बारे में डॉक्टर उतना ही जानते हैं जितना कि कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी हिंदी जानती है। साथ ही बीजेपी नेता ने यूपी के मुख्यमंत्री को लेकर कहा है कि उतने ही मास्क का प्रयोग करना चाहिए जितना कि योगी आदित्यनाथ भगवा वस्त्र का प्रयोग करते हैं।